ठीक है, तो हम यहाँ पर आज जो देख रहे हैं नेक्स्ट में है आपका, मैंने पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया था आप लोगों को, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ उसको। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने उसमें बताया था कि जो हमारे, मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे बॉडी के अंदर पेट में HCl बनता है, और अगर वो HCl ना बने तो हमारी बॉडी में जो खाना हम लोग खाते हैं, एक टाइम का खाना भी लगभग 30 दिन में जाके डाइजेस्ट होगा, 30 दिन में जाके डाइजेस्ट होगा। प्लीज कोई भी स्क्रीन पर अपनी कलाकारी ना दिखाए, ठीक है। 30 दिन में जाके खाना डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसिड ज्यादा बनता है, एक्सिस में बनता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इनो पीते हैं ना। सुजल, यस मैम। क्या आप अपना नाम लिख रहे हो क्या? सुजल, यस मैम। ये नाम कौन लिख रहा है? पता नहीं मैम, मैं तो नहीं लिख रहा। हाँ मुझे पता है कि तुम अपना नाम खुद तो लिखोगे नहीं, ये तो मुझे पता है कि कोई ना कोई कलाकार कर रहा है, ठीक है। तो जो पीएच होती है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, और इस वजह से हमारी एसिडिटी, हम कहते हैं ना हमें एसिडिटी हो रही है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। तो इनो क्या है, एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या डालना पड़ेगा उसमें, बेस। अब ऐसा साबुन खा लेंगे, साबुन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम उसमें क्या करते हैं, माइल्ड जो हल्के वाले बेस होते हैं वो यूज करते हैं। जैसे हमारे घर में खाना सोडा होता है, हम खाना सोडा डालते हैं पानी में और वो पी लेते हैं तो हमें उससे रिलीफ मिलता है, या इनो पी लेते हैं। इनो भी एक बेस है जो कि उसको न्यूट्रलाइज करता है, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, ठीक है। या फिर हम दूसरा एग्जांपल है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका MgOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका MgOH होल ट्वाइस। या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका यूज करते हैं हम ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पे लिखेंगे आप पीएच चेंज, पीएच चेंज एज, हेडिंग है ये, एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांत खराब होते हैं वो भी पीएच की वजह से होते हैं, क्योंकि जब हम ज्यादा मीठा खाना शुरू कर देते हैं, चॉकलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी दांत की जो पीएच है, माउथ की जो पीएच है वो 5 से कम चली जाती है, 5.5 से कम चली जाती है। और जब 5 से कम चली जाती है तो उस वक्त जो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, और जब वो माउथ में ज्यादा ग्रो करते हैं तो वो हमारी जो दांत का इनेमिल होता है उस इनेमिल को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारा दांत जो है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट वही चीज है, अगर दांत में एसिडिक कंडीशन ज्यादा है तो हम पेस्ट कर रहे हैं तो वो ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब पेस्ट में क्या है, बेस, जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। यही रीजन है, यही कहा जाता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम हमें ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे माउथ की जो पीएच है वो कम ना हो, और अगर कम हो गई है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो लिखेंगे आगे इसमें, इस हेडिंग के आगे लिखेंगे टूथ डिके start when the pH of the mouth is lower than 5.5, lower than
5.5, lower than 5.5. ठीक है, फुल स्टॉप. टूथ इनेमल, टूथ इनेमल, टूथ इनेमल क्या होता है? टूथ इनेमल होता है जो हमारे दांत के ऊपर व्हाइट व्हाइट होता है ना, वो टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, नोट कर लिया? इतना नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 whole twice, that is calcium phosphate. Calcium phosphate is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water. It does not dissolve in water. Does not dissolve in water, but it is corrode. corrode कह सकते हो, destroy कह सकते हो. corrode का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है. corrode when the pH, please इतनी बेवकूफी मत करो, because when the pH is below 5.5, full stop, bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar, degradation of sugar, DEGRADATION, degradation of sugar. रब कर दूं? degradation of sugar. Yes, ma'am. Sugar and food particle after eating. To prevent this, we are used toothpaste. We are used, दीपशिका भेज दूंगी बेटा, मैं भेज दूंगी. We are used toothpaste which is basic in nature, full stop.
which neutralize the excess of acid and prevent tooth decay. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टूथ डिके। टूथ डिके भेज दूंगी बेटा, दीक्षिका भेज दूंगी। ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट लिखेंगे पीएच का। आपको मधुमक्खी ने काटा है किसी को? काटा है? कभी ना कभी काटा ही होगा, मधुमक्खी ने, ततैया ने, किसी ने कभी ना कभी काटा होगा। तो हम क्या करते हैं, लोहा रगड़ते हैं। आगे से लोहा रगड़ना बंद कर देना। और ये बेवकूफी स्क्रीन पे मत करो, ये बेवकूफी स्क्रीन पे मत करो, ठीक है? हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हनी बी जो होती है, हनी बी जो होती है ना, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, उसके डंक में फॉर्मिक, मैम उसपे बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। फॉर्मिक एसिड होता है, और वो फॉर्मिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। ये माइल्ड मतलब एसिड होते हैं, और ये बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देती है अपने डंक से, तो हमारी बॉडी में उस पोर्शन पे एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो नॉर्मली हम लोग इसमें चिमटा घिस लेते हैं, लोहा घिस लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले इस पे थोड़ा सा खाना सोडा लो, पानी में घोल के वो लगा दो, तो वो क्या कर देगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। मैंने रिसेंटली यूज किया है, ठीक है? तो लिखिए सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड through chemical warfare, WARFARE। कि देखो हनी बी वगैरह जो भी पशु होते हैं वो, या पक्षी होते हैं, मतलब जो भी इंसेक्ट होते हैं, वो अपने सेल्फ डिफेंस में ये चीज यूज करते हैं, ठीक है? तो एक तो हनी बी हो गया, एक पौधा भी होता है, पौधा होता है आपका नेटल लीव्स का, वो भी फॉर्मिक एसिड ही इंजेक्ट करता है। अगर उसको आप हाथ से छुओगे तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक कांटे जैसे होते हैं, वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं। तो लिखिए बी स्टिंग लीव an acid called formic acid, which causes pain, which causes pain and irritation. फुल स्टॉप। नोट कर लिया? फुल स्टॉप। मैम आपने कॉजेस के बाद क्या लिखा है? Causes pain and irritation. Full stop. Use of mild base like baking soda,
on the string area, on the string area give relief. On the string area give relief. समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे a plant natal also inject नेटल है या नेटल है? NETTLE natal also inject a plant leaf, लिख देना इसको leaf, plant leaf natal also inject. बेटा प्लीज कोई इतना बेवकूफी मत करो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। फिर मैं कुछ गलत बोल दूंगी तो तुम्हें बुरा लग जाएगा सबको। HCOOH causes burning, pain, नोट कर लो इसको। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर पीएच का पोर्शन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ सॉल्ट्स जो आपके सिलेबस में हैं, कुछ सॉल्ट्स जो आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो पहला सॉल्ट आप लिखिए। सबसे पहले मैम हेडिंग क्या डालें? कॉमन सॉल्ट्स, ये लिखो फॉर्मेशन ऑफ सम इंपोर्टेंट सॉल्ट। फॉर्मेशन हेडिंग डाल दो, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज कॉमा यूजेस, तीनों चीज लिख दो। यूजेस ऑफ सम सॉल्ट, ये मेन हेडिंग हो गई। अब इन सम सॉल्ट्स में हम कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखेंगे। फर्स्ट लिखिए कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में यूज करते हैं, नमक जिसे कहते हैं हम। ब्रैकेट में लिख दो सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख दीजिए सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमारी किचन के बिना नहीं चलती, कॉमन सॉल्ट के बिना। इसका केमिकल नेम है आपका सोडियम क्लोराइड और ये बनता है, लिखिए प्रिपरेशन लिखो, प्रिपरेशन लिखिए। इन लेबोरेटरी या इन लैब NaCl is prepared, NaCl is prepared by the combination of sodium hydroxide NaOH and hydrochloric acid HCl and HCl। लिखिए NaOH plus HCl एरो NaCl plus H2O plus H2O, नोट कर लीजिए। लेकिन जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, जो नमक हम खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है पता है आपको? वो मिलता है हमें समुद्र से। समुद्र में क्या करते हैं, समुद्र के आसपास ना क्यारी बना लेते हैं छोटी छोटी, और जब पानी आपका आता है उन क्यारियों में आ जाता है, और जब मतलब सूरज की गर्मी से वो इवेपोरेट होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और नमक वहां रह जाता है।
एक मैं आप लोगों को इसके बारे में एक न्यूज देती हूँ। जो गुजरात में जगह है भुज, गुजरात से नमक बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पर जो ये नमक के लोग, जो वहां के बहुत लोग बहुत गरीब है, वो जो उस पर्टिकुलर एरिया के जहां पर नमक का उत्पादन होता है, कह सकते जो नमक का खेती करते हैं, इसको नमक की खेती कहते हैं। तो वहां क्या होता है कि जो लोग नमक की खेती में काम करते हैं ना, उनके पैर इतने ज्यादा कड़े हो जाते हैं कि मरने के बाद जब उनकी बॉडी को जलाया जाता है तो उनकी पूरी बॉडी जल जाती है, लेकिन पैर नहीं जलते। क्यों नहीं जलते पैर? क्योंकि पैर नमक से बहुत हार्ड हो चुके होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब बॉडी पूरी जल जाती है तो उनके पैर जब बच जाते हैं, उस पैर को फिर से नमक में ही गाड़ देते हैं वो। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो हम कॉमन सॉल्ट गेन करते हैं उसके दो तरीके हैं, लिखिए लिखिए। कॉमन सॉल्ट is obtained by two methods. फर्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अच्छा, इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और अब आप लोगों ने तो पाउडर ही देखा है, जब हम छोटे छोटे थे तो नमक के डेले आते थे, मतलब छोटे छोटे वो बने क्रिस्टल टाइप के, ठीक है, उनका हम यूज करते थे पहले। तो लिखो पहला सी फ्रॉम सी वाटर, लिखिए इसमें, लिखिए सी वाटर कंटेन dissolved salt in it. The major part is NaCl. Full stop. Common salt is obtained by evaporation method. Note करो, common salt is obtained by evaporation method. Full stop. Evaporation method. Full stop. The seawater, या फिर लिखो seawater is trapped in large shallow pools and allowed to stand for some days. The water evaporate. The water, नोट कर लिया? Yes, ma'am. The water evaporate. Yes, ma'am. Evaporate due to sun heat and common salt left behind. और इस कॉमन सॉल्ट को प्यूरिफाई करके जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ले जाती हैं, और वहां से फिर एसेंशियल जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयोडीन डालना है या और भी जो कंपोनेंट है प्यूरिफाई करना है, वो सब करती हैं। और जो हम लोग टाटा सॉल्ट खाते हैं ना, वो यही है, ठीक है, जो हम घर में नमक खाते हैं वो यही है। एक तो तरीका ये है। दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए, कॉमन सॉल्ट
from underground deposits. अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स मतलब जो जमीन के अंदर पानी है ना, उसके अंदर भी नमक होता है। आपको पता है ना, कई बार हम कहते हैं खारी पानी आ रहा है। अंडरग्राउंड जो वाटर होता है डेट ऑल्सो कंटेन सॉल्ट। ठीक है, तो लिखिए अंडरग्राउंड deposits of common salt are found in नोट कर लिया, are found in many parts of the world. Full stop. Large crystal of common salt found, इसे नमक की चट्टान जिसे कहते हैं, ये वही है नमक की चट्टान। कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक अंडरग्राउंड के बाद क्या है? अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। कोई अपनी बेवकूफी की कितनी मिसाल दे रहा है। इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। लेकिन जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं। लिखिए ड्यू टू इम्प्यूरिटीज it is brown in color. Brown in color. ठीक है, it is mined. माइंड क्या होती है? माइंस क्या होती हैं? माइंस होती हैं आपकी खदान, जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें से हम सोना चांदी वगैरह निकालते हैं। ऐसे ही नमक की भी खान होती है। ठीक है, it is mined from underground deposits like coal. ये हो गया आपका नमक को कैसे आप गेन करते हो। अब नमक के यूज लिख लो। यूज ऑफ सॉल्ट या यूज ऑफ NaCl। मैम इट इज माइंड की बात रिपीट करना। इट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। इट इज माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। अंडरग्राउंड डिपॉजिट। कोई बात नहीं बेटा, स्कूल खुलने दो, ब्लैक बोर्ड पे ही काम करवाऊंगी तुम पे। मैं बहुत ब्लैक बोर्ड पे का शौक हो रहा है ना, इतना तो पता है कि कौन कर रहा है ये काम। चिंता मत करो। ओके ठीक है, आज ही प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करके तुम्हारी क्लास सस्पेंड करवा दूं, बोल दूंगी उनको। चलिए लिखिए, फर्स्ट लिखिए NaCl को कहाँ यूज करते हैं हम? NaCl is used in making many
useful chemicals in industry, like NaOH, Na2CO3, NaHCO3, नोट करो इतना, Na2CO3, NaHCO3, लिख लिया। लिख लिया, HCl, H2, Cl2, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल। मेटल। दूसरा लिखिए, इट इज यूज्ड फूड, इन कुकिंग फूड। ग्रीन कलर हो गया। मेरे नेट गड़बड़ हो गया था। इन कुकिंग फूड, ठीक है। यस मैम। इट इज रिक्वायर्ड, अच्छा नमक खाते क्यों है, लिख लो। इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर वर्किंग ऑफ nervous system and in the production नोट करो, in the production, नोट कर लिया, in the Yes, ma'am. production of HCl in our stomach, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, एज अ प्रिजर्वेटिव। आप लोगों ने कभी अचार बनते देखा है ना घर में, मम्मी आमी Yes, ma'am. उसमें नमक डाल के रखती है ना, क्योंकि वो क्या करता है, Yes, ma'am. वो उसके वाटर कंटेंट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा इसका, अब मैं प्रिंसिपल को भेजूंगी आज, प्रिंसिपल सर को। हाँ, prickles and in curing मीट को स्टोर करने में भी, एंड फिश, मतलब मीट और फिश को भी प्रिजर्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो फटाफट, टाइम हो गया है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और जो पहाड़ों पर मैम फोर्थ पॉइंट है। बेटा, मैम फोर्थ पॉइंट है। हाँ फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और लास्ट है, ओवर होने वाला है बेटा, लास्ट है, लास्ट लिखिए, ओहो लास्ट लिखिए, इसमें बोल रही हूँ, जो पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है ना, तो बर्फ को हटाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, लिख दीजिए। Yes, ma'am. in use in melting of ice which collect on road। आज के लिए मैं कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ये क्लास वर्क ही आपका होमवर्क है।